हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, यहाँ पर हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर काफ़ी सारी क्लासेस आपकी आ चुकी हैं, जहाँ पर हमने लगभग 70 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में जितना भी आपका बाकी क्वेश्चंस बचा हुआ है प्रीवियस ईयर का मॉडर्न हिस्ट्री का, उसे हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। देन किसी नए सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम यूपीएससी के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, 71 क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया? तो आपको ये बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहला आपके सामने ऑप्शन दिया गया है तंबाकू, कोको और रबड़। दूसरा दिया गया है तंबाकू, कपास और रबड़। तीसरा कपास, कॉफी और गन्ना। और चौथा दिया गया है रबड़, कॉफी और गेहूं। तो आप यहाँ पर हमें बताएं कि निम्न में से कौन सा एक पादप समूह न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया था और इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, तंबाकू, कोको और रबड़। ये आपका पादप समूह है जिसे न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया था और इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्न में से कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ स्थित था 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में। पहला ऑप्शन आपके सामने भरूच, दूसरा है चिकाकोल, तीसरा है तिरुचिरापल्ली। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही होगा, केवल एक और दो, केवल तीन या दो और तीन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल एक ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है, भरूच। आपको याद रखना है 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना भरूच में स्थित था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है आपके सामने, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां और गोदाम स्थापित किए थे। दूसरा कथन है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। तीसरा कथन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। ये तीसरा कथन आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 73 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। केवल 2 और 3 कथन ही आपके यहाँ पर सही दिए गए हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में। देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीन लिया था, ये कथन आपका सही है। तीसरा कथन कहता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये दोनों कथन आपके यहाँ पर सही दिए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है 74 2012 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित पर विचार करें। सबसे पहला कथन है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? आपको बताना है अंग्रेजों की भारत को देन इनमें से कौन सा है। 74 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कोई भी नहीं। आपको ध्यान रखना है इनमें से कोई भी आपका यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। इनमें से कोई भी अंग्रेजों की भारत को देन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 के प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया था इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में। देखिए, सबसे पहला कथन कहता है कि भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना। दूसरा कथन कहता है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। तीसरा कथन कहता है
यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। और चौथा कथन कहता है आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। आपको बताना है इल्बर्ट बिल विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। 75 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। तो ये आपका ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। दूसरा कथन है पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा यहाँ पर कूट सही दिया गया है। 76 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। केवल 2 कथन ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है। देखिए 2 कथन कहता है पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। तो ये कथन आपका यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 77। ये क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 2017 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था। तो आपको बताना है बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था। सबसे पहला कथन कहता है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना। दूसरा कथन कहता है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना। तीसरा है राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना। और चौथा कथन कहता है भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था ये आप हमें यहाँ पर बताएंगे। 77 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। 2017 के प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पहला कथन कहता है केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन होना। दूसरा कथन कहता है 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। तीसरा कथन कहता है 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना। चौथा कथन कहता है प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन होना। आपको बताना है द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। देखिए 78 का सही आंसर ऑप्शन डी है। प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन होना ही द्वैध शासन सिद्धांत को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 79। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए पहला कथन कहता है हैदराबाद राज्य से आरकाट की निजामत का उदय हुआ। दूसरा कथन कहता है विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। देन रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ था। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है। केवल 2 कथन यहाँ पर सही दिया गया है। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, ये कथन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ क्या थे। ये आपको बताना है। 2018 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आपको इसको याद कर लेना है। कपास, रेशम, मसोरा और अफीम। तो 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे। कपास, रेशम, मसोरा और अफीम। ये आपके सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे। 2018 के प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आपको बताना है 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपको डायरेक्टली यहाँ पर याद करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी.जी. मेहता, ये आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो आप इनको याद कर लेना है। हिंद मजदूर सभा की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसके संस्थापक कौन थे? अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी.जी. मेहता, ये इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 82 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं।
देखिए, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? नहीं पर फोकस करेंगे। 2018 की प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आपको बताना है लॉर्ड वेलेजली, एक मिनट, सॉरी, देखिए, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। 82 का सही आंसर ऑप्शन ए है। इट मीन्स कि ये यहाँ पर आपका गलत कथन दिया गया है। ऑप्शन ए कहता है कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, तो ये यहाँ पर आपका सही कथन नहीं है। देखिए, बाकी सब यहाँ पर सही दिए गए हैं। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्च स्थापित करना, तो ये आपका यहाँ पर सही दिए गए हैं। और सहायक संधि के बारे में जो सही नहीं है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए है। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? देखिए, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? 2018 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। सबसे पहला कथन है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। आपको बताना है इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो फ्रेंड्स, 83 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी होगा। सबसे पहले घटना जो घटित हुई थी वो है आपकी दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 84। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 2018 के प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर संस्थान और संस्थापक दिया गया है, तो आपको इन पर विचार करना है और बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है। सबसे पहला कहता है, सबसे पहला संस्थान है बनारस का संस्कृत कॉलेज। क्या विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे? दूसरा है कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स। तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेजली। तो कौन से यहाँ पर सही सुमेलित है ये आपको बताना है। 84 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। केवल दो ही यहाँ पर सही सुमेलित है, कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स, यही आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, इसीलिए वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, क्योंकि वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 86। वुड डिस्पैच के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? 2018 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे वुड डिस्पैच के बारे में पूछा गया है। सबसे पहला कथन कहता है, सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई। दूसरा कथन कहता है, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की। तीसरा कहता है, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो कौन सा यहाँ पर सही उत्तर होगा ये आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। केवल एक और दो कथन ही आपका यहाँ पर सही दिया गया है। देखिए, वुड डिस्पैच के बारे में पहला कथन और दूसरा कथन ही आपका यहाँ पर सही होगा। सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी और विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी वुड डिस्पैच के द्वारा। तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। केवल एक और दो कथन आपका यहाँ पर सही होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का आपका जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। हमने सभी क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। आपको मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ की सभी वीडियोस को देखना है, तभी आप जाकर इस सीरीज़ को सही से समझ पाएंगे। ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने मॉडर्न हिस्ट्री के यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर से क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इस पर भी आपकी क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, तो आपको इस क्लास को भी ज़रूर देखना है। इन सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है UPSC PYQ के नाम से, तो आप इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम एक नए सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। एक नए सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं फिर
नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।